नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। देवांश कुछ महीनों पहले ही LLM की डिग्री लेकर अपने गांव लौटा था। शुरू में एक कमरा किराए पर लेकर रोज गांव से ही आना जाना करता था, पर सही तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए उसे गांव से सटे कस्बे में एक मकान की आवश्यकता थी। जब किसी जानकार ने जगमोहन सिंह के बारे में बताया तो वह बिना समय गवाए तुरंत पहुंच गया। मकान क्या, एक बड़ी खूबसूरत सी बनाई हवेली टाइप कोठी थी। अंकल जी, मकान की कोई टेंशन मत लो, कोई शिकायत नहीं होगी। अजी, अपने मकान से भी बढ़िया रखेंगे, कागजी कार्रवाई की जरूरत ही नहीं। शीला बहन के जरिए ले रहा हूं तो बस अपना बेटा ही समझ लो। ये सारी चिकनी चुपड़ी बातें देवांश जगमोहन सिंह से कर रहा था। तो आज्ञा दीजिए अंकल जी कि मैं कल सामान ले आऊं। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं अपनी बेटी और बहन से सलाह मशवरा करके बता दूंगा। दरअसल मेरी बहन यहीं मेरे पास ही रहती है। अच्छा, तो बुआ जी यहीं रहती हैं, पर क्यों अंकल जी? एक बेटा है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। जीजाजी की मृत्यु के पश्चात मैं बहन को ले आया था। कभी कभी उसके पास चली जाती हैं और कभी वे लोग यहाँ कुछ दिनों के लिए आ जाते हैं। ना चाहते हुए भी जगमोहन सिंह बोले। तो कोई बात नहीं अंकल जी, बुआ जी हमारे साथ रहेंगी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि हमारे ऊपर उनका हाथ रहेगा। वैसे आप पूरा मकान ही तो किराए पर दोगे ना? जगमोहन सिंह कम ही बोलते थे और पत्नी की मौत के बाद तो नपी तुली बात करने लगे थे। अब देवांश का बोलना उन्हें अखरने लगा था, इसलिए केवल फोन करूंगा कहकर उससे पीछा छुड़वाया। कौन था मोहन? अरे दीदी, बड़ा ही चिपकू लड़का था, जबरदस्ती के रिश्ते बना रहा था। वो प्रेमा मौसी को बताया था ना कि मैं गोल्डी के पास जर्मनी शिफ्ट हो रहा हूं और ऊपर का हिस्सा किराए पर देना चाहता हूं। शायद मौसी ने शीला के सामने जिक्र किया होगा। वह उसी का नाम लेकर मकान देखने आया था। अच्छा, तो कैसा लगा? 2 पति पत्नी हैं, वकील है और शायद प्रैक्टिस शुरू की है, इसलिए अब पत्नी को भी गांव से लाना चाहता है। आपकी क्या राय है? लड़का बोलता बहुत है, क्या बताऊं, भरत के ही किसी का पता चलता है। देख, दोनों ही बात हैं। कभी कभी ज्यादा बोलने वाले दिल के साफ होते हैं और कभी कभी अच्छा होने का ढोंग करते हैं, पर विश्वास तो करना ही पड़ता है। वैसे एक बार शीला से बात कर ले और किराए पर देने से पहले कागजी कार्रवाई पूरी कर ले। दीदी, शीला भी केवल इतना जानती है कि उसके मोहल्ले में केवल 2 महीने पहले ही आया है और पड़ोसी होने के नाते 2 कमरों का मकान ढूंढ रहा था, इसलिए शीला ने हमारे ऊपर वाले 2 रूम सेट के बारे में बता दिया। हाँ, शीला के पति से ही कहता हूँ कागजी प्रक्रिया के लिए। खैर, देवांश अपने सामान और पत्नी के साथ जगमोहन सिंह के घर में आ गया। एक हफ्ता बाद ही जगमोहन सिंह देवांश को जरूरी हिदायत देकर जर्मनी चले गए, क्योंकि बेटी पिछले साल से पिता के गिरते स्वास्थ्य के कारण अपने पास आकर रहने का दबाव बना रही थी। देवांश और उसकी पत्नी राधिका एक ही हफ्ते में जगमोहन सिंह की बहन मनोरमा जी से ऐसे हिल मिल गए जैसे वे उनके ही बच्चे हों। कोई 10-15 दिन बाद ही देवांश बोला, बुआ जी देख लो इस अपनी बहू को, कह रही है कि क्लाइंट को नीचे आपके ड्राइंग रूम में बैठाने की परमिशन आपसे ले लूं। अब भला आप क्यों मना करेंगी? वैसे भी कमरा खुलेगा तो उसमें हवा आदि भी लगेगी। देवांश ने इस कुशलता से यह बात कही कि मनोरमा जी के मुंह से केवल इतना ही निकला, हाँ, इस बहाने कमरे में धूप हवा भी लगती रहेगी। हालांकि एक दिन जब वीडियो कॉल पर जगमोहन सिंह ने लॉन में बैठी बहन के पीछे से गुजरते किसी अपरिचित को देखने पर उसके बारे में पूछा, तब मनोरमा जी ने ड्राइंग रूम में क्लाइंट अटेंड करने की बात बताई, पर उन्होंने बड़ी बहन को कुछ नहीं कहा। 2 महीने बाद मनोरमा जी को बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा, क्योंकि बहू मां बनने वाली थी और पहले ही महीने से डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। जगमोहन सिंह से सलाह मशवरा करके मनोरमा जी नीचे के घर की चाबियां शीला को दे गईं, ताकि अगर उन्हें ज्यादा दिन रुकना पड़ा तो कम से कम
एक आध बार वह सफाई करवा दे। 1 महीना ही गुजरा था कि मनोरमा के पास देवांश का फोन आया। बुआ जी, आपके आशीर्वाद से आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप तो जानती हैं कि राधिका को आपसे कितना लगाव है। डिलीवरी के समय आपको आना ही पड़ेगा। मनोरमा जी देवांश की बात सुनकर गदगद हो उठी। कितना मान देता है। खैर, बात आई गई हो गई। 5-6 दिन बाद फिर फोन गया। बुआ जी, राधिका को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, तो गांव से कोई बुलाना पड़ेगा उसकी देखभाल के लिए। आप शीला बहन से कहिए कि वे आपके कमरे की चाबी कुछ दिनों के लिए दे दें। पर देवांश, तुम जानते हो घर मेरे भाई का है। तुम एक बार उनसे बात कर लो। मेरे कमरे की चाबी देने का अर्थ है कि पूरा घर खुल जाएगा। फिर ऊपर 2 कमरे तो हैं, किसी के आने पर क्या परेशानी होगी। क्लाइंट से तुम नीचे हमारे ड्राइंग रूम में मिलते ही हो। ना बुआ जी, मैं तो आपका बेटा हूँ। मैंने अपनी परेशानी आपको बता दी। गांव से माताजी आएंगी तो उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है। अब बेटे की समस्या को माँ ही हल करेगी। रखता हूँ। आज तो राधिका सुबह से पड़ी है बिस्तर पर। मनोरमा जी बड़े धर्म संकट में पड़ गईं। किसे कहें, पता नहीं राधिका कितनी पीड़ा में होगी। चलो, कुछ महीनों की बात है ना, तो अभी भाई जा रहा है न मैं। कौन सा मकान ले भागेगा। डिलीवरी के बाद देवांश की माताजी चली जाएंगी, फिर ताला लगाकर चाबी हमारे पास। बस उन्होंने भाई को इतना कहा कि कुछ दिनों के लिए वे शीला को चाबी देवांश को देने के लिए कह रही हैं। दीदी, आपने तसल्ली कर ली ना? हाँ हाँ, दिल का साफ है लड़का, बस बोलता जाता है। इस बीच देवांश से सामान्य बातचीत होती रही, पर एक दिन शीला ने घबराहट में जगमोहन सिंह को फोन करते हुए कहा, मामा जी, ये देवांश तो बड़ा धोखेबाज निकला। मकान के बाहर अपनी नेम प्लेट लगवा दी और हर जगह यह बात फैला दी कि आपने मकान बेच दिया है। आप जल्दी से यहाँ आइए। ऐसे कैसे? बिना सबूत के कैसे साबित करेगा? हंसी मजाक है क्या? उसके कहने भर से क्या होता है? तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास रेंट एग्रीमेंट के कागज हैं। मनोरमा जी ने फोन किया तो देवांश बोला, बुआ जी, नेम प्लेट तो क्लाइंट के लिए लगवाई है। आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दो और अंकल जी को भी कह दो कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, यहाँ की फिक्र छोड़ दें। आज मनोरमा जी को उसकी बातों में कुटिलता नजर आई, इसलिए उन्होंने भतीजी को फोन करके कहा, गोल्डी, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। बेटा, ले देकर रिश्तेदारी में एक शीला और उसका पति ही है जो हमारे लिए समय निकाल लेते हैं, वरना किसी के पास वक्त नहीं। अनुज को भी जाकर देखने के लिए कैसे कहूँ? बहू की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है। मोहन से कहने की हिम्मत नहीं हो रही। पर बुआ, आप क्यों टेंशन में हो? रेंट एग्रीमेंट के पेपर हमारे पास हैं। अरे बेटा, क्या बताऊं, वहीं अलमारी में हैं और राधिका जानती है कि अलमारी की चाबी मेरे सिराने गद्दे के नीचे रहती है। ओ माय गॉड, इट मीन्स बुआ उसने पेपर उठा लिए होंगे। मैं पापा से बात करती हूँ। उसी दिन जगमोहन सिंह ने देवांश को फोन करके कहा, देवांश, मैं और मेरी बेटी 15 दिन बाद भारत आ रहे हैं, तो प्लीज अपनी माताजी के रहने का बंदोबस्त ऊपर ही कर लेना। और हाँ, ड्राइंग रूम की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो क्लाइंट को भी ऊपर ही बुलाना पड़ेगा। 1 मिनट, 1 मिनट, कहाँ आने की बात कर रहे हो अंकल जी? 2-4 दिन मेहमान बनकर आना है तो आकर रह सकते हो, पर घर बेचने के बाद इस तरह मनमानी? क्या बकवास करते हो? तुम क्या समझते हो कि तुम मेरा मकान दबा लोगे? हफ्ते के अंदर ही तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कब अपना मकान तुम्हें बेचा? ये शौक भी पूरा कर लो अंकल जी। मेरे पास मकान बेचने के पूरे कागजात हैं। और हमारी बहन जी कैसी हैं? बुआ जी को भी ले आना, उनसे भी मुलाकात। वाक्य पूरा सुनने से पहले ही जगमोहन सिंह ने फोन काट दिया। बेटी, भांजे और बहन से सलाह मशवरा करके अगले ही हफ्ते बेटी के साथ भारत पहुंच गए। मकान के बाहर ही देवांश के नाम की प्लेट देखकर उनके तन बदन में आग लग गई।
और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, जब तक इस आदमी को धक्के देकर बाहर नहीं निकाल देता अपने घर में कदम नहीं रखूंगा। दोनों बाप बेटी होटल में जाकर ठहर गए, क्योंकि पता नहीं कितने दिन का मामला था। शीला के घर भी कितने दिन रुकते। अगले दिन शीला के घर पर जगमोहन सिंह और देवांश की खूब बहस हुई। थक हार कर शीला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने और मुकदमा दायर करने की सलाह दी। मुकदमा दायर हो गया। गोल्डी 1 महीने की छुट्टियां लेकर आई थी। सोचा था कि 1 महीने में समस्या हल हो जाएगी, फिर कुछ दिन अपने घर में रहकर पिता को साथ लेकर लौट जाएगी। पर यह समस्या तो लगता है उम्र भर का साथ लेकर आई थी। वकील के भरोसे ही छोड़कर उन्हें वापस लौटना पड़ा, क्योंकि होटल का अतिरिक्त खर्च भी बढ़ता जा रहा था। कुल मिलाकर बात यह हुई कि मुकदमे की तारीख बढ़ती रही और जगमोहन सिंह ने आखिरी फैसला ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। फैसले का इंतजार करते करते एक दिन जगमोहन सिंह भी इस दुनिया से चले गए और उनकी बहन मनोरमा भी। अब तो गोल्डी को भी उम्मीद कम ही थी कि कभी फैसला होगा भी। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन गोल्डी को शीला का फोन आया। गोल्डी 3 महीने पहले देवांश ने एक सड़क दुर्घटना में अपनी दोनों टांगें और अपना पेटा गंवा दिया। आज सुबह ही राधिका आई थी चाबी देने के लिए। बड़ी बुरी हालत में थी। हाथ जोड़कर बोली, शीला बहन, मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर अब ईश्वर का कोप देखकर ही इन्हें खुद समझ आया कि भगवान की लाठी बेआवाज होती है। हमारी तरफ से गोल्डी बहन को कहना कि माफ कर दे और ये घर की चाबी आप उनको वापस कर देना। ये सुनकर गोल्डी ने भी भगवान का धन्यवाद किया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।